एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ट्यूसडे का दिन है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग फिर से आ गए हैं मॉल। तो मॉल आप लोगों को पता ही है कि हम लोग हमेशा अपने घर के सबसे नज़दीक वाले मॉल आते हैं। गॉड सिटी मॉल में आए हैं हम लोग। तो राखी की तैयारियां जैसे कि मैंने आपको बताया चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही रही है। तो आधा सामान आता है, फिर थोड़े टाइम में कुछ याद आता है कि अरे वो भी नहीं लिया। तो बस ऐसा ही हो गया, आज भी फिर से हम लोग मॉल आए हैं क्योंकि वेदांश के शूज रह गए हैं और मैं नया चश्मा। हाँ, लिए चलते हैं मॉल और आपको अब सीधे मॉल में मिलते हैं। वैसे मैं इनको बोल रही थी कि कहीं और मॉल ले जाओ, लेकिन मानते नहीं है। और मॉल में जाने के लिए लॉजिक नहीं है, सब जगह एक ही चीज होती है। काम है, टाइम एंड फ्यूल की वेस्टेज, फ्रस्ट्रेशन। तुम्हें ज्यादा होती है, हमें तो नहीं होती। हमें तो मजा आता है। तुम्हें तो बैठ के जाना है, तुम्हें कहीं को। तो आपको भी बैठ के ही जाना है, आप कौन सा गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए आते हो। भैया 100 बहाने हैं, तो चलिए कुछ नहीं कर सकते हैं इनका। हाँ खिलाओगे? हाँ बिल्कुल खिलाएंगे। क्या खाओगे? पिटाई। नहीं। चलो। खिलाओगे ना? हाँ हाँ चलो चलो। डांस के शूज़ लेने के बाद हम लोग चलते हैं आगे और एक जगह पे होम डेकोर का काफ़ी सुंदर सुंदर आइटम हम लोगों को दिख रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना अंदर जाके एक बार देखा जाए। और जब अंदर गए ना तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या सामान ले और क्या छोड़े, एक से बढ़कर एक आइटम था यहाँ पर। तो कुछ प्लांट्स ये जो आप देख रहे हैं, कुछ रियल के थे, कुछ आर्टिफिशियल थे। और मतलब जितनी चीज़ें होम डेकोर के लिए आपको ज़रूरत होती है ना, वो सारी चीज़ें थी। From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in seal. तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो पसंद आई थी। बट वही है कि अभी हमारे घर का थोड़ा सा रेनोवेशन होना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो बस अभी तो ये है कि वह जल्दी से जो है अपने घर का मैं जो भी काम पेंडिंग है वो करवा लूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बार ज़रूर आऊँगी और होम डेकोर की एक से बढ़कर एक चीज़ अपने घर में ज़रूर ले जाऊँगी। Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for it. पर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी और मुझे ही नहीं, वंशिका के पापा को भी बहुत सारा सामान जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट वही है कि अभी रखने की जगह नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें रखने के लिए शोकेस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर हमने सामान वगैरह देखा, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं मॉल से बाहर। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. तो जी हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं और। तो मतलब कुछ खाने वाने के लिए जा रहे हैं। बच्चे बहुत देर से बोल रहे हैं कि हमें कुछ खिला दो। यहाँ पर हम पिछली बार भी लंच के लिए गए थे हीरा स्वीट्स, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना वहीं जाके कुछ खाया जाए। फिलहाल हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है और बच्चों के साथ साथ बच्चों के पापा ने भी शॉपिंग की है। तो हमेशा ही ऐसा होता है कि ये ना बच्चों की शॉपिंग कराने के बहाने से आते हैं और कुछ ना कुछ जो है अपने लिए भी ले लेते हैं। अभी स्माइल आ गई, पहले स्माइल नहीं थी फेस पे। हाँ स्वीट्स हम लोग इसीलिए जाते हैं, एक तो खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर और वहाँ के नूडल्स बहुत बढ़िया है।
और साथ ही साथ ना वहाँ रेट बहुत कम है, इसीलिए हम लोग हीरा स्वीट्स जाते हैं। बशर्ते आज वहाँ पर भीड़ ना हो, क्योंकि नाइट का टाइम है और लोग डिनर के लिए आते हैं। डिनर के टाइम में और लंच के टाइम में वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पिछली बार तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोगों को मतलब वेटिंग पे था हमारा। तो अभी देखते हैं जाके क्या सीन है। Be a good day. Wake up. Today's gonna 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 be a good day. रात के बज गए हैं ठीक 10 और हम लोग आ चुके हैं। हमने डिनर वगैरह बाहर से ही कर लिया था, तो आए हुए तो हमें 15-20 मिनट हो गए हैं। और पता है क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि शॉपिंग अधूरी रह जाती है, तो वही हुआ है। मॉल गए थे, राखी नहीं मिली वहाँ पर, सिर्फ वेदांश के शूज़ मिले और उसके पापा के क्रॉक्स मिले, बाकी कुछ मिला ही नहीं। अभी मतलब परसों रक्षाबंधन है, मैंने अभी तक राखी भी नहीं खरीदी है। मुझे ना इतना अजीब सा लग रहा है ना। हम लोग सोच रहे थे कि आते हुए राखी ले ले, लेकिन फिर वो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और कल हमें निकलना भी है इवनिंग में। मैंने कुछ पैकिंग भी नहीं की है, आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया, सोचते हुए चला गया, बस पैकिंग भी नहीं हो पाई। तो अब मैं कल ही पैकिंग करूँगी। और कल जो है बच्चों का स्कूल भी है, तो अपना ये स्कूल वगैरह चले जाएंगे, उसके बाद मैं पैकिंग वगैरह करूँगी। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और शूज़ मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन से शूज़ लेकर आई हूँ। देखिए इसे पहन भी लिए, मतलब उसको चैन नहीं मिल रहा है। देखिए एक पैर में जूता डाला हुआ है उसने। कंफर्टेबल है? हाँ सही है। हाँ बेटा कंफर्टेबल ही हो। तो ये जो शूज़ है ये लेकर आए हैं विदांश के लिए। विदांश का फेवरेट कलर ग्रीन एंड ब्लैक। और ये क्रॉक्स लेके आए हैं, ये विदांश के पापा की क्रॉक्स है। फिलहाल मैं करती हूँ सोने की तैयारी, सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना है। और बस अब मैं आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलूंगी। चलिए बाय। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब बुधवार की मॉर्निंग। तो मैं सुबह अपने ही टाइम पे जग चुकी थी। उसके बाद जो है मैंने जल्दी से आलू रख दिए थे बॉईल करने के लिए, क्योंकि बच्चों को मुझे भेजना था स्कूल और उनके लिए मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो ऐसा हुआ है कि घर में सारी सब्ज़ी हो चुकी थी ख़त्म और मैं अभी लेके भी नहीं आ रही थी, क्योंकि होता है ना जब आपको कहीं जाना होता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार क्या अभी सब्ज़ी वगैरह लेके रखना है, क्योंकि फिर तो चले ही जाना है, फिर जब आएंगे उसके बाद ही लेंगे। तो आलू वगैरह पड़े हुए थे तो ये मुझे ख़त्म करने ही थे, क्योंकि जब हम 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं ना तो घर में रखी हुई चीज़ें ख़राब हो ही जाती, क्योंकि घर पूरा बंद रहता है। तो थोड़े बहुत आलू रखे थे तो मैंने सोचा चलिए इसके बच्चों के लिए आलू के पराठे ही बना देते हैं, क्योंकि अगर मैं और कुछ बनाती मतलब आलू की सब्ज़ी वगैरह बनाती तो बच्चे खाते नहीं हैं। एक आलू का पराठा ऐसी चीज़ है जो दोनों ईज़िली खा लेते हैं, ज़्यादा मतलब नखरे नहीं दिखाते हैं ये सब खाने के लिए। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के टिफ़िन की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना है। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, और जब तक मैं पराठे बना रही हूँ उतनी देर में बच्चे अपना नहा धो के रेडी हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी पैकिंग वगैरह सब कुछ अधूरी थी। अधूरी क्या, मैंने स्टार्ट ही नहीं की थी। तो यही था, मैं वेट कर रही थी कि जब मैं बच्चों को स्कूल भेज दूँगी, हस्बैंड को ऑफिस भेज दूँगी, फिर मैं तसल्ली से पैकिंग वगैरह करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है पराठे बन चुके हैं, मैंने बच्चों का टिफ़िन भी लगा दिया है। तो वंशिका तो हमेशा दही में पराठे ले जाती है, मतलब दही के साथ उसको अच्छे लगते हैं। बट आज वेदांश ने भी डिमांड की कि उसको भी जो है ना दही के साथ ही आलू के पराठे खाने। तो बस दोनों का टिफ़िन मैंने यहाँ पर कर दिया है पैक। फ्रूट ब्रेक के लिए आज मैं दोनों को एक एक फ्रूट ही देने वाली हूँ, क्योंकि फ्रूट्स भी ख़त्म हो चुके थे और मैं लेकर भी नहीं आई थी। तो बस यहाँ पर जो है दोनों बच्चों का मैंने बैग भी लगा दिया है। दोनों बच्चे हो चुके हैं रेडी। दोनों बच्चों को नाना नानी के घर जाने का बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, एक्साइटमेंट बच्चों को होता ही है। बचपन में हमें भी होता था, जबकि हमारी नानी का घर तो बहुत पास था, इनकी नानी का घर तो फिर भी दूर है। तो हम तो पास में जाने के लिए भी इतने एक्साइटेड हो जाते थे ना कि मतलब जैसे रहता था ना कि नेक्स्ट डे नानी के घर जाना है तो एक दिन पहले नींद ही नहीं आती थी। तो बस बच्चों का भी यही हाल है। तो इधर दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मैं जो है हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो वो आलू के पराठे नहीं खाते,
हैं, मतलब आलू के क्या उन्होंने पराठे बिल्कुल छोड़ दिए हैं जब से उन्होंने जिम जॉइन किया है। तो मैं उनके लिए ना नाश्ते के लिए तो पोहा बना रही हूँ, उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो नाश्ते में हम लोग पोहा खा लेंगे और टिफ़िन भी उनको ले जाना था, क्योंकि उनका ये था कि इवनिंग टाइम हो जाएगा घर आते आते, मतलब वही 5 साढ़े 5 तो बज ही जाने हैं। तो दोपहर का जो लंच टाइम होता है फिर भूख तो लगती ही है। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए जो है ना रोटियाँ बनाई है, साथ में मैंने मूंग की दाल उनके लिए बनाई है जो कि मैं करूँगी टिफ़िन में पैक, और पोहा जो है हम लोग नाश्ते में खाएंगे। तो मूंग की दाल एक ऐसी दाल होती है ना जो बहुत जल्दी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे दोनों ही बच्चों को मूंग की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं, और घी के तड़के से बनाई मूंग की दाल का तो टेस्ट ही अलग होता है। बिल्कुल सिंपल सी दाल और मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और बहुत अच्छे से पच भी जाती है। तो मूंग की दाल जो है बॉईल हो चुकी है, अब इसमें तड़का लगा देते हैं। तो मैंने घी रख दिया है गरम होने के लिए। उतनी देर में कढ़ाई में जो मैंने प्याज और आलू डाले थे ना वो भी पक चुके थे, वहाँ पर पोहा ऐड कर दिया है और घी गरम होने के बाद उसमें जीरा और हींग ऐड किया है, साथ ही साथ तड़का लगा दिया है दाल में। तो यहाँ पर दाल बनके बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है अपने मेसी किचन को क्लीन करने की। तो बस जल्दी से मैं लग गई हूँ किचन क्लीनिंग करने में। तो किचन क्लीनिंग करने के बाद मैं इनका टिफ़िन लगा रही हूँ। तो किचन मैंने मतलब हल्की फुल्की सी क्लीन की थी। थोड़ा सा ये है कि जैसे फैला हुआ रहता है उसको समेट लो तो ऐसा लगता है कि चलिए हमने काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो कर लिया है। यहाँ पर जो है मैंने टिफ़िन में पैक की है दाल, थोड़ी सी दही, साथ में रोटी और थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने अलग से रख दिया है ताकि ये अपना जो है ना दही में डाल के खा ले, क्योंकि अगर दही में पहले ही डाल दो ना तो फिर दही बहुत खट्टी हो जाती है। उसके बाद मैंने कपड़े लगाए हुए थे तो बस उसको जो है मैं डाल दूँगी धूप में, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।